नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मोदी मंत्रिमंडल में जल्द ही विस्तार होना है और इसकी चर्चाएं चरम पर हो रही है। इतना ही नहीं, इसी हफ्ते विस्तार हो जाएगा, इस बात की भी चर्चा तेज है। इसी को लेकर आज पीएम मोदी के आवास पर बैठक बुलाई गई थी, लेकिन वो बैठक रद्द कर दी गई है। आपको बता दें कि अलग अलग राज्यों से अलग अलग नेताओं को तरजीह दी जाएगी। इतना ही नहीं, विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा और इसी के तहत केंद्र में कैबिनेट का विस्तार होगा। ऐसे में हम आपके लिए वीडियो लाए हैं कि किस प्रकार किन राज्यों से किन मंत्रियों के नाम फिलहाल चर्चा में हैं, कितने मंत्री किन राज्य से बनाए जा सकते हैं और किन के नामों पर मुहर लगने की संभावना है। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देते हैं। सबसे पहले बिहार की बात करें तो बिहार में 2 से 3 मंत्री शामिल होंगे, जिसमें बीजेपी से सुशील मोदी, जेडीयू से आरसीपी सिंह और एलजेपी से पशुपति पारस। मध्य प्रदेश की बात करें तो 1 से 2 मंत्री शामिल होंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, राकेश सिंह। इसके अलावा महाराष्ट्र में 1 से 2 मंत्री शामिल होंगे और इनमें नाम है नारायण राणे, हीना गावत, रणजीत नाइक, निम्बलकर का। राजस्थान की बात करें तो 1 मंत्री शामिल हो सकते हैं, जम्मू कश्मीर से भी 1 मंत्री बनाए जा सकते हैं, लद्दाख से 1 मंत्री शामिल हो सकते हैं, जमयांग नामाया नाम है उनका। और इसके अलावा असम की बात करें तो 1 से 2 मंत्री शामिल हो सकते हैं, सोनेवाल। पश्चिम बंगाल से शांतनु ठाकुर, निथित प्रामाणिक। ओडिशा से 1 मंत्री। बता दें कि गठबंधन दल भी इस बार मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकता है। कैबिनेट में जेडीयू, एलजेपी और वाईएसआर कांग्रेस ने कई मंत्री शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा 9 मंत्री अतिरिक्त मंत्रालय छोड़ सकते हैं, उसकी भी जानकारी देते हैं। प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी, डॉक्टर हर्षवर्धन, नरेंद्र सिंह तोमर, रविशंकर प्रसाद, स्मृति ईरानी और हरदीप सिंह पुरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में 81 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में 53 मंत्री हैं, यानी कि 28 मंत्रियों को जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा कुछ और संभावित नाम हम एक बार फिर से चर्चा कर रहे हैं, जिनमें अनुप्रिया पटेल अपना दल से, नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, सुशील मोदी, आरसीपी सिंह, पशुपति पारस, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हीना गावत, राकेश सिंह, जामयांग नामाया, अनुप्रिया पटेल, दिलीप घोष। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो केंद्र के कैबिनेट विस्तार में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा बता दें कि 17 से 22 मंत्रियों को जगह मिलेगी। 24 से 48 घंटों के भीतर नामों पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि अमित शाह इस कैबिनेट के विस्तार में उनकी भी अहम भूमिका होगी और उनके साथ भी बैठक पीएम मोदी की होनी है, लेकिन कहीं ना कहीं अमित शाह अभी इस मुलाकात के लिए तैयार नहीं है और आज इसीलिए इस बैठक को रद्द कर दी गई है। कल ये बैठक होने की संभावना जताई जा रही है। पीएम मोदी के आवास पर यह बैठक रखी जाएगी और उसके बाद अंतिम नामों पर मुहर लगाई जाएगी, अंतिम फैसला लिया जाएगा। 17 से 22 मंत्री बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि 81 कुल संख्या होती है मंत्रियों की, जिनमें से अभी 53 है। ऐसे में 28 से 29 मंत्रियों को बनाने की बात होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल 17 से 22 मंत्रियों के नाम चर्चा में है, नेताओं के नाम चर्चा में है। आने वाले वक्त में ये केंद्र के कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, इस पर चर्चा चरम पर हो रही है। साथ ही साथ बिहार की बात करें तो आरसीपी सिंह और सुशील कुमार मोदी, पशुपति पारस, ये नाम बिहार से चर्चा में है। ज्योतिरादित्य सिंधिया। इसके अलावा हीना गावत की बात करें तो अगर हीना गावत शामिल होती है केंद्रीय कैबिनेट में तो कहीं ना कहीं सबसे कम उम्र की मंत्री वो बनेंगी। 34 वर्ष की महज हीना गावत हैं और महाराष्ट्र में उनका अच्छा बोलबाला है और यही वजह है कि कहीं ना कहीं उनके शामिल होने की भी अटकलें तेज है। लेकिन इन सब के बीच सोशल इंजीनियरिंग का विधानसभा चुनाव का पूरा ध्यान रखा जाएगा। हुए केंद्र में कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। फिलहाल जिन नामों की चर्चा हो रही है, इन नामों की चर्चा हमने आपसे इस वीडियो में की है और आपकी इसको लेकर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज नेशन के साथ। नमस्कार।